भागवत की महिमा या महात्म्य के संबंध में बताते हुए पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर प्रसंग धुंधकारी का बताया गया। किस प्रकार से साधु महात्माओं के पास जाकर के भी जो वो कहते हैं वो हम नहीं सुनते हैं, उल्टा चाहते हैं कि हम जो कहें वो सुने। जैसा डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर को ही समझा दिया, नहीं नहीं आपको नहीं पता, ये दवाई देना, ये चीज करना। तो ये महादेव और उनकी पत्नी धुंधली दोनों के पास सब कुछ था, संतान नहीं था। पत्नी को चाहिए ही नहीं था किंतु पति को चाहिए था। परेशान हो गया, मरने के लिए प्रस्तुत हुआ और जंगल में जाकर के प्राण त्यागने का विचार किया। तब साधु मिल गए, पूछने लगे क्यों मर रहे हैं? तो कहने लगा और क्या करो, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, बच्चे जो चाहा बच्चा वो मिला नहीं, फिर जी के क्या करो। तो ये कायर लोगों का लक्षण ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा। छोटी छोटी बात पर क्या कर, बस मर जाते हैं। अच्छा मर जाना ही यदि सोल्यूशन होता तो सारे मर जाओ। प्रारब्ध का जो फल है वो भोगना ही पड़ेगा। चले आप भले ही आपने प्राण अपना ले ली स्वेच्छा से, किंतु जो प्रारब्ध का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। फिर दोबारा जब जन्म मिलेगा, जब मिलेगा, तब आपको सब फल फिर से भोगना पड़ेगा जो रह गया। और दूसरी बात, जब प्राण स्वेच्छा से ले लेंगे तब तो आपको भूत बनना ही पड़ेगा, यानी दंड के रूप में। जिसका कोई शरीर नहीं है उसे भूत कहते हैं। और वो घूमता है, देखता है, किंतु भूख लगेगा खा नहीं सकता, प्यास लगेगा पी नहीं सकता, परेशान होने के लिए बात। इसीलिए प्राण ले लेना, खुदकुशी इत्यादि कर लेना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, ये तो कायरता है। कायर लोगों का परीक्षा है। वीर पुरुष क्या करेगा? मैं कल परसों ही बता रहा था, ये भगवान राम जी की दिन गई ना अभी परसों। भगवान राम ने क्या किया? सारे समस्या को झेला, डरपोक की तरफ भाग नहीं गए और साधु संतों की सेवा किया। जब चित्रकूट में थे 10 साल 11 साल उन्होंने उनकी सेवा की। तो 11 साल कैसे बीत गया उनको पता ही नहीं चला। मुसीबत में भी साधु संतों के निकट रहने से कथा कीर्तन महोत्सव हो रहा, कभी नाच रहे, कभी कीर्तन हो रहा, कभी प्रसाद हो रहा, जिनका कुछ पता ही नहीं कि आज वीरवार है कि बुधवार है कि शुक्रवार है, मंगलवार है, कुछ मालूम ही नहीं। दिन रात महोत्सव में हो रहा, सुबह कीर्तन, दोपहर कीर्तन, शाम को कीर्तन, तरह तरह का प्रसाद पा रहे हैं। चित्रकूट में भगवान राम जी ने 11 साल 10.5 11 साल का समय बिताया साधु संतों के विभिन्न स्थानों में जाकर के। किसी के यहाँ 2 महीना रुके, किसी के यहाँ 4 महीना रुके, किसी के यहाँ 10 महीना रुके। इस प्रकार करते करते एक बार सारे ऋषि मुनियों के स्थान पे रुके। लगभग 5-6 साल बीता, मतलब 5 साढ़े 5 साल बीता।
तो फिर देखा समय अभी है, तो फिर दोबारा चक्कर लगाया, मतलब 2 बार सबके यहाँ रुके, 2 बार। समस्या भी हुई तो उसको सामना किया, रावण ने ले गया तो कैसे करना, क्या करना है। अच्छा, हम कह सकते हैं वो तो भगवान थे, नहीं, बात भगवान की नहीं, बात यहाँ है कि भगवान ने हमको करके दिखाया कि क्या करना, क्या है जीवन में। तो इसलिए रामनवमी मनाना बहुत जरूरी हो गया है। राम कथा सिखाना जरूरी हो गया है। बड़ों को सम्मान, माता पिता को सम्मान, परिवार के लिए क्या करना, समाज के लिए क्या करना, मर्यादा का रास्ता क्या है, धर्म का पथ क्या है, और समस्याओं में कैसे जीना है। डर नहीं जाना है बस प्राण ले लेने। ये जैसा ये धुंधुकारी के पिताजी गए, अच्छा साधु संत मिले और साधु ने कहा कि तुमको संतान नहीं हुआ तो बढ़िया तो हो गया। बढ़िया कैसे हुआ जी? तो साधु ने बताया कि देखो, तुम्हें जीवन में समय मिल गया, जो समय मिलना मुश्किल है, तो क्यों ना तुम इस समय को भगवान की सेवा में, साधुओं की सेवा में लगा दो। नहीं, ऐसे कैसे लगा देंगे, हमें तो बच्चा चाहिए, नहीं तो प्राण छोड़ देंगे बस। या तो ये, या तो बीच का परमार्थ का कोई रास्ता। जब तक घर वाले लात मार के भगाएंगे नहीं, गाली गलौज करके मरती क्यों नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, तब रोना आएगा, हाय 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 मेरी माँ कहती थी कि पूजा कर ले। हाँ? हाँ? तो तुम्हारा सब संकट मिट जाएगा। मैंने नहीं सुना। तो मरते समय भगवान याद आएंगे तो फायदा क्या। जैसा पूरा साल पढ़ा नहीं और परीक्षा के दिन याद आया कि पढ़ना, कोई फायदा थोड़ी ना है कुछ। तो इसलिए साधुओं ने समझाया तुम्हारे लिए तो भाई ये बहुत ही सुवर्ण सुयोग है, तुम भगवान का भजन करो। क्या करो, सुबह सुबह उठो, नहाओ, राधा कृष्ण का मंगल आरती करो और बैठो और जपमाला लेकर के ये महामंत्र करो, हरे कृष्णा, सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसको जापो 16 बार या 32 बार, यानी 50,000 नाम लेना, या लाख नाम भी ले सकते हैं। तो फिर फुर्सत कहाँ है, थोड़ा सा प्रसाद पाओ, थोड़ा थोड़ा सो। दीन दुनिया से आपको दिक्कत क्या होगा बताओ। कोई लूट के ले गया, ले जाने दो, तुम्हें क्या करना। अबे वो सरकार देखेगी, जो जिसकी चीजें वो देखेगी, मैं जाके क्या करूंगा उसमें। तो दिन जो है कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, जब समय मिलता है तो थोड़ा सा गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण आदि, महाभारत आदि, रामायण आदि कुछ पढ़ लो।